लीजिए। ठीक है। हाँ, कल हमने कहाँ पे स्टॉप किया था वहां से आगे बढ़ते हैं। जय श्री गौरांग जय नित्यानंद राय बलिया नाचे ना जीवा वैष्णव सभाए। एक बार गुरुदेव को प्रणाम करें पहले। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कल श्री जीव गोस्वामी जब नित्यानंद प्रभु जी से मिलते हैं और फिर उनकी कृपा पाकर उनका जब नित्यानंद प्रभु उनको अपने दोनों चरण उनके सिर पर उठाकर रखते हैं और तब वो खुशी से नाचने गाने लगते हैं। तो वो बोलते हैं कि जय श्री गौरांग जय नित्यानंद राय बलिया नाचे न जीवा वैष्णव सभाए। शिवा सादी छिला तथा जता महाजन जीवे नित्यानंद कृपा करी दर्शन। सबे नाचे श्री गौरांगा नित्यानंद बलि महाकाला वरे तथा हया हलकुल स्थली। यानी कि जितने भी लोग वहाँ वैष्णव जन वहाँ प्रेजेंट थे वो सब भी नित्यानंद श्री जीव गोस्वामी को इस तरह श्री नित्यानंद प्रभु की कृपा पाते हुए देखकर वो सब भी खुशी से नाचने लगते हैं और सब जोर जोर से चैंट करते हैं श्री गौरांगा श्री नित्यानंद गौरांगो नित्यानंदो। तो बहुत जोर जोर से वो चैंटिंग करना शुरू करते हैं। कथाशना परे नित्या करी समवर्ण जीवे लाए नित्यानंद बसी लता खन। तो कुछ देर के बाद श्री नित्यानंद प्रभु डांस करना स्टॉप करते हैं, नाचना बंद करते हैं और फिर जीव गोस्वामी को अपने साथ ले जाकर उनके साथ थोड़ी देर बैठते हैं। मेरा हैला वासा शिवासा अंगाने संध्याकाले ऐला पुन्हा प्रभु दर्शने। तो वहाँ श्री जीव गोस्वामी को हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी धन्यवाद। धन्यवाद प्रणाम ललिता, आप म्यूट कर लेना। तो श्री जीव गोस्वामी को ये रहने की अरेंजमेंट किया गया था श्रीवास आंगन में। तो वहां पर फिर सब चले जाते हैं। फिर जीव गोस्वामी वहाँ कुछ देर रुकने के बाद शाम को फिर जीव गोस्वामी जाते हैं श्री नित्यानंद प्रभु जी से मिलने। निर्जने बसिया प्रभु गौरा गुण गाय श्री जीवा आसिया पदे नित्यानंद पाए। तो वो देखते हैं वहां जाके कि नित्यानंद प्रभु जी एकांत में बैठकर श्री गौर हरि की महिमा का गान कर रहे हैं। तो श्री जीव गोस्वामी उन्हें दंडवत प्रणाम करते हैं। फिर आगे श्री जीव गोस्वामी उनसे नवदीप धाम का तत्व जानने की कोशिश करते हैं। यत्न करी प्रभु तारे निकटे बसाया करा जोड़ा करी जीवा स्वादैन्य जनाया जीवा बले प्रभु मोरे करुणा करिया नवदीप धाम तत्व बला विवरिया। तो बहुत ही प्रेम से नित्यानंद प्रभु जीव गोस्वामी को अपने पास बिठाते हैं और फिर जीव गोस्वामी अपना हाथ जोड़कर उन्हें बहुत हम्बली प्रे करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु मुझ पर कृपा करके इस नवदीप धाम की जो महिमा है उसका जो तत्व है वो समझाइए। प्रभु बले ओहे जीवा बलि बातो माया अत्यंत निगूढ़ तत्व राखी बेही आया। तो नित्यानंद प्रभु जी उनसे कहते हैं कि हे जीव मैं तुम्हें ये बहुत ही गूढ़ रहस्य है नवदीप धाम का जो मैं तुम्हें अभी बताऊंगा, लेकिन ये जो कुछ भी मैं तुम्हें बताऊंगा उसे अपने हृदय में रखना, उसे अभी प्रकाशित मत करना। यथा तथा एबे इहा नाकरा प्रकाश प्रकट लीलार अंते हैबा विकास। क्योंकि अभी चैतन्य महाप्रभु अपनी लीला कर रहे हैं तो इस समय इस नवदीप धाम को प्रकाशित नहीं करना है। जब सब महाप्रभु यहाँ से अपनी लीला को फिनिश करके यहाँ से जाएंगे तब ये तत्व अपने आप सबके सामने आ जाएगा, प्रकाशित हो जाएगा।
अब श्री नित्यानंद प्रभु नवदीप धाम का जो रियल नेचर है उसको डिस्क्राइब करते हैं। तो ये जो परिक्रमा हम करेंगे वो नित्यानंद प्रभु श्रील जीव गोस्वामी को करवाते हैं, पूरा नवदीप धाम का परिक्रमा। तो इस तरह नित्यानंद प्रभु जो है वो बलराम तत्व ही है, और बलराम तत्व माने गुरु तत्व। तो एक जीवात्मा, और जीव जो है जीव गोस्वामी वो जीवात्मा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो किस तरह हम अपने गुरु की शरण लेकर भगवान को, भगवान के तत्व को जान सकते हैं। इन अवधि हया सर्वधाम सात, श्री विरजा ब्रह्मा धाम आदि हया पास, वैकुंठेरा परास्वे दीप सी गोलोका, तदंते गोकुल वृंदावन कृष्ण लोका। तो ये जो नवदीप धाम है वो सभी धामों का सार है, एसेंस है। जब विंध्या नदी को क्रॉस करते हैं तो सबसे पहले क्या आता है, ब्रह्मा का धाम आता है। फिर उसको भी आगे क्रॉस करने के बाद आता है वैकुंठ, वैकुंठ के भी आगे जाने पर आता है श्वेत द्वीप, और श्वेत द्वीप को के आगे जाते हैं तो श्री गोलोक आता है, और गोलोक के ऊपर आता है कृष्ण लोक, और कृष्ण लोक में है गोकुल और वृंदावन। सेई लोका दुई भावे, हयाता प्रकाश, माधुर्य औदार्य भेदे रसेरा विकास। तो ये जो कृष्ण लोक है ये यहाँ पर दो भाव है, दो ट्रांसेंडेंटल मूड्स है, यानी दो दिव्य भाव हैं। एक तो है माधुर्य और दूसरा है औदार्य। माधुर्य यानी स्वीटनेस, और दूसरा है औदार्य यानी करुणा, म्यूनिफिसेंस यानी बहुत उदारता। माधुर्य औदार्य पूर्ण रूपे अवस्थिता, औदार्य माधुर्य पूर्ण रूपे विहिता, तथापि जे प्रकाशे माधुर्य प्रधान, वृंदावन बलिता जाने भाग्यवान। तो अ, ऐसे मैंने जो औदार्य है उसके अंदर माधुर्य पूरी तरह से एग्जिस्ट करता है, और जो माधुर्य है वो पूरी तरह से औदार्य के अंदर एग्जिस्ट करता है। तो जो कृष्ण लोक है वहां पर, कृष्ण लोक के जिस पार्ट में माधुर्य प्रीडोमिनेट होता है, यानी जहाँ पे माधुर्य रस का ज्यादा प्रभाव होता है, उस जगह को भाग्यवान लोग वृंदावन कहते हैं। जय प्रकाशे औदार्य प्रधान नित्य है, से नवदीप धाम सर्व वेदे का है। और जिस कृष्ण लोक के जिस भाग में औदार्य रस का प्रभाव ज्यादा होता है उसे श्री नवदीप धाम कहते हैं, ऐसा सभी वेदों में मेंशन किया है। वृंदावन नवद्वीपे नाही किछु भेद, दशहरा प्रकाश भेदे कराया प्रभेद। तो वृंदावन और नवद्वीप धाम में कोई डिफरेंस नहीं है, खाली डिफरेंस क्या है, दोनों ही कृष्ण लोक में ही स्थित है। बस डिफरेंस है रस का, रस का डिफरेंस है। एक जगह में औदार्य भाव है, जहाँ पे औदार्य भाव ज्यादा है वो है नवद्वीप, और जहाँ पे माधुर्य भाव रस ज्यादा होता है वो है वृंदावन। ई धाम नित्य सिद्ध चिन्ह में आनंद, जड़ बुद्धि जाने तारे नाही पाए अंत। तो ये जो धाम है वो इटर्नली परफेक्ट है, और ट्रांसेंडेंटल है, दिव्य है, अनलिमिटेड है, जिसकी जिसका कोई लिमिट नहीं है। लेकिन जिस व्यक्ति की बुद्धि जड़ है, मटेरियल है, वो इसकी गहराई को नहीं जान सकता। अल्हादिनी प्रभावे जीवा छड़ी जड़ धाम, नित्य शुद्ध ज्ञान बले पाया तार धर्म। तो जो अल्लादिनी शक्ति है उसके इन्फ्लुएंस से जीव आत्मा अपने मटेरियल ऑक्यूपेशन को, ड्यूटी को छोड़ देता है, और रियल धर्म जो हमारा एक्चुअल धर्म है वो क्या है, उसको प्राप्त करता है। उसका उसके अंदर उसका ज्ञान प्राप्त होता है। जब अल्लादिनी शक्ति कौन है, श्रीमती राधा रानी। तो उनकी कृपा से क्या होता है, जीव आत्मा इस संसार में जो अपनी उसकी ड्यूटीज होती है मटेरियल, वो उसका त्याग करता है और अपने रियल धर्म को प्राप्त करने की कोशिश करता है। सर्व नव द्वीपे हया चिन्मय प्रकाश, से ही पीछे श्री गौरांगा करे न विलास। जो नवदीप धाम है वो पूरी तरह से दिव्य है, ट्रांसेंडेंटल मैनिफेस्टेशन। और श्री गौरांग महाप्रभु जो है वो यहाँ पर अपने इस धाम में ही श्री गौरांग महाप्रभु अपनी सारी लीलाएं करते हैं। चरमा
चर्म चक्षे लोके देखे प्रपंच गठन, माया अच्छा दिया राखे नित्या निकेतन। तो जिन लोगों की आंखें मटेरियल माने जो मटेरियलिस्टिक लोग हैं, वो इस जगह को, इस नवदीप धाम को भी बस वैसे ही समझते हैं जैसे बाकी के जगह को वो जानते हैं, जैसे मटेरियल प्लेस समझते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि माया देवी ने उनकी आंखों के ऊपर पर्दा डाल रखा है और भगवान का जो रियल धाम है उसको उनकी नजरों से छुपा रखा है। नवद्वीपे माया नहीं जड़ा देश काले, किच्छु तथा नहीं अच्छे जीवे राजन जाले। जो नवद्वीप धाम है ये कोई मंडेन या मटीरियल प्लेस नहीं है जहाँ पे माया का इन्फ्लुएंस हो या समय का इन्फ्लुएंस हो। जो जीव है यहाँ पर मटेरियल इल्यूजन पे एंटेगल नहीं होते, यानी यहाँ पे माया का प्रभाव नहीं होता। किंतु कर्म बंधा क्रम में जीवा माया वशे, नवदीप धामे प्रपंचिका भाव पर से। लेकिन जो हम जीव आत्मा है, हम अपने कर्मों के फल भोगने के कारण माया के कंट्रोल में है, और इसलिए हमें जो नवदीप धाम है वो भी मटेरियल प्लेस लगता है। जो नवदीप धाम में माया का कोई प्रभाव नहीं है। भाग्य क्रम में साधु संगे प्रेमेरा उदय, हया जबे तबे देखे वैकुंठ चिन्मय। प्रकृता देश काल धाम द्रव्य जता, अनायासे देखे स्वीय चक्षे अविरता। लेकिन जब जीवात्मा पर का सौभाग्य जागता है, उसके भाग्य जागते हैं, तब क्या होता है, उसे साधु संग प्राप्त होता है। साधु संग होने से क्या होता है, उसके हृदय में प्रेम अपीयर होता है और फिर वो जीव श्री नवदीप धाम के दर्शन कर पाता है और वो देख पाता है कि ये एक्चुअली में क्या है, वैकुंठ लोक है। और तब वो अपनी आंखों से इस दिव्य धाम के दर्शन कर पाता है और जान पाता है कि ये कोई साधारण जगह नहीं है। जैसे कि समय के साथ चीजें बदलती है, वैसा इस दिव्य धाम में नहीं होता। इता कहीनु आमी नवद्वीप तत्व, विचारिया देखा जीवा है शुद्ध सत्व। तो इस तरह मैंने नवद्वीप धाम का जो तत्व है वो तुम्हें बताया है, जीव गोस्वामी को बताते हैं, और फिर इसे शुद्ध सत्व में सिचुएट होकर, यानी शुद्ध सत्व, और यानी जब जीवात्मा तीनों गुणों से ऊपर उठता है, तो जब वो माया के जो तीन गुण है, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण, ये क्या है, माया देवी इससे हमें कंट्रोल करते हैं। लेकिन जब जीवात्मा इन तीनों गुण से ऊपर उठता है तो वो जो लेवल होता है उसको बोलते हैं शुद्ध सत्व। तो श्री नित्यानंद प्रभु जीव गोस्वामी को बोलते हैं कि वो शुद्ध सत्व में राइज होकर इस नवदीप धाम के तत्व को समझने की कोशिश करें। निताई जानावा पदे नित्या जारा आशा, गूढ़ तत्व करे भक्ति विनोद प्रकाश। तो इस तरह चैप्टर 4 फिनिश होता है एंड हम अभी चैप्टर 5 में बढ़ते हैं। जो भी नया चैप्टर स्टार्ट होता है वो मंगला अर्चना से स्टार्ट होता है, ऑस्पिशियस इन्वोकेशन। जय जय श्री चैतन्य सच्चिदानंदन, जय जय नित्यानंद जानव जीवन, जय जय नवद्वीप सर्वधाम साथ, यथा कली युगे हैला गौर अवतार। नित्यानंद प्रभु बले सुना वचन, 16 क्रोशा नवद्वीप यथा वृंदावन। श्री नवद्वीप जो है वो एक पेटल लोटस से कंपेयर किया गया है। वो लोटस फ्लावर, वो कमल का पुष्प जिसमें 8 पंखुड़ी है, इसके साथ श्री नवद्वीप धाम की तुलना की गई है। ई 16 क्रोशा मध्ये द्वीप हया नया, अष्टदल पद्म जेने जल ते भासाया। अष्टदल अष्टद्वीप मध्ये अंतर्द्वीप, तार माझे मायापुर मध्ये बिंदुतीप। तो ये जो 16 कोस में फैला हुआ है नवद्वीप आइलैंड, तो ये कैसा है, बिल्कुल एक पेटल लोटस की तरह है, जिसके जो पानी में फ्लोट होता है, और वो नवदीप धाम बिल्कुल इसी लोटस के कमल के पुष्प की तरह है, जिसके 8 पंखुड़ी हैं, और 8 पंखुड़ी माने 8 आइलैंड्स हैं, और अंतर्द्वीप यानी जो मिडल में जो आइलैंड है वो क्या है,
वो मायापुर धाम है। तो वो सेंटर में जो अंतरद्वीप है वो मायापुर है। इस तरह हम आगे बढ़ते हैं मायापुर धाम के डिस्क्रिप्शन को। मायापुर योग पीठ सदा गोलाकार तथा नित्य चैतन्य विविधा विहार। तो चैतन्य महाप्रभु ने यहाँ पर अपने इटर्नल पास टाइम्स परफॉर्म किए हैं, अपनी नित्य लीला को यहाँ पर उन्होंने किया है। और यहाँ पे जो मायापुर योग पीठ है वो सर्कुलर फॉर्म में है, सर्कल स्पेरिकल फॉर्म ऑफ मायापुर योग पीठ। श्री सहस्र धनुतार परिधि प्रमाण सहस्रे का धनुतार व्यासेरा विधान। तो जो डायमीटर है मायापुर योग पीठ का वो 1000 धनुष यानी 2000 मीटर्स का है। और उसका जो सर्कमफ्रेंस है वो 3000 धनुष यानी 6000 मीटर्स है। योग पीठ यानी द मोस्ट ग्लोरियस ऑफ ऑल प्लेस, जहाँ पे श्री चैतन्य महाप्रभु अपियर हुए थे। ई योगा पीठा माझे भैसे पंच तत्व अन्य स्थाने है ते योगा पीठे राम महत्व। इवन दो जो नवदीप धाम है वहां पर बहुत सारे प्लेसेस हैं, लेकिन मैंने जिसको योगपीठ कहा गया है, पर ये जो योगपीठ है यहाँ पर पंच तत्व का पंच तत्व सिचुएटेड है। श्री कृष्ण चैतन्य, श्री नित्यानंद प्रभु, श्री अद्वैत आचार्य, श्री गदाधर और श्री वास पंडित। तो ये वहां पर सिचुएटेड है, इसलिए ये वाला जो मायापुर का जो योग पीठ है उसका महिमा बहुत अपार है। अति शीघ्र गुप्त हबे प्रभुरा इच्छाया भगीरथी जले हबे संगो पिता प्राया। तो बहुत जल्दी महाप्रभु की इच्छा से ये जो प्लेस है वो अपने आप को भगीरथी गंगा में छुपा लेगा, यानी वो डूब जाएगा वहां पे। माया श्री चैतन्य महाप्रभु की इच्छा से अभी जो माया माने ये उस समय की कथा सुन रहे हैं जब श्री चैतन्य महाप्रभु वहां पर साक्षात लीला कर रहे थे। तो कि जब चैतन्य महाप्रभु अपनी इच्छा से उस योग पीठ को कवर कर देंगे भगीरथी गंगा से। कबू पुनः प्रभु इच्छा हबे बलवान प्रकाश है बे धाम हबे दीप्तिमान। तो जब लेटर जब समय के साथ आगे जब महाप्रभु की इच्छा होगी, उनका डिजायर होगा, तब ये धाम अपने आप को फिर से प्रकाशित करेगा। माने तब भगीरथी गंगा उसके ऊपर से हट जाएगी और वो धाम फिर से सबके सामने प्रकाशित हो जाएगी। नित्य धाम कबू काले लोपनाई हया गुप्त हया पुनर्वार हयाता उदाया। जो ये नित्य धाम है ये कभी भी समय के साथ हो नहीं सकता, समय के साथ गायब नहीं होगा, बस कुछ देर के लिए हिडन होगा, सबकी नजरों से ओझल होगा और फिर ठीक समय आने पर श्री चैतन्य महाप्रभु इसको दोबारा मैनिफेस्ट कर देंगे, प्रकाशित कर देंगे। भागीरथी पूर्व तीरे हया मायापुर मायापुरे नित्य अचिन आमर ठाकुर। तो जो मेरे ये भगवान है वो इटर्नली मायापुर में वास करते हैं। और वो ये मायापुर कहाँ लोकेटेड है? भगीरथी गंगा के ईस्टर्न बैंक पर, पूर्व के जो छोर है वहां पर, भगीरथी गंगा के पूर्व छोर पर मायापुर धाम लोकेटेड है, जहाँ पे श्री चैतन्य महाप्रभु हमेशा वास करते हैं, रहते हैं। श्री कृष्ण जिस तरह वृंदावन को कभी छोड़कर नहीं जाते, उसी तरह श्रीमन महाप्रभु कभी नवदीप धाम को छोड़कर नहीं जाते। लोकादृष्टे सन्यासी हया विश्वम्भर छाड़ी नवद्वीपे फिरे देशा देशांतर। वस्तुता गौरांग मोरा नवदीप धाम छाड़िया ना जाए कबू मायापुर ग्राम। तो दिखने में ऐसा लगता है कि विश्वम्भर जो श्री चैतन्य महाप्रभु का एक्चुअल नेम था, वो कभी भी वो सन्यासी का वेश धारण करके मायापुर नवद्वीप छोड़कर इधर उधर भ्रमण करते हैं, ऐसा दिखता है लोगों को। लेकिन वस्तुता क्या है? जो गौरांग महाप्रभु है, गौरांग मोरा नवद्वीप धाम छाड़िया ना जाए कबू मायापुर ग्राम, यानी जो मेरे गौरांग है वो नवद्वीप धाम को छोड़कर, मायापुर ग्राम को छोड़कर कभी कहीं नहीं जाते। जैसे कृष्ण वृंदावन छोड़कर कभी नहीं गए, उसी तरह
चैतन्य महाप्रभु नवदीप धाम को छोड़कर कभी नहीं गए। तो आगे नित्यानंद प्रभु श्री जीव गोस्वामी को ब्लेस करते हैं। दैनंदिन लीला तारे देखे भक्तगण, तुमियो देखाया जीवा गौरांगा नर्तन। तो जो डिवोटीज हैं वो चैतन्य महाप्रभु के जो अष्टकार्य लीला है, जो पूरे दिन भर की उनकी डेली पास टाइम्स है, उसको देखना चाहते हैं। तो हे जीव, यू ऑल्सो यानी तुम भी श्री गौरांग महाप्रभु को इस तरह हरि कीर्तन करते हुए नाचते हुए देखें। मायापुर अंते अंतर्द्वीप शोभा पाए, गौरांग दर्शन ब्रह्मा पाए ला यथाय। तो मायापुर के जो सराउंडिंग्स है, जो उनके ऑल बाकी के सब दिशाओं में है, वो रेडियंट अंतर्द्वीप में ही माया अंतर्द्वीप के जो सेंटर में है मायापुर लोकेटेड है। यहाँ पर ब्रह्मा ने श्री गौरांग महाप्रभु के दर्शन प्राप्त किए थे। तो नित्यानंद प्रभु अब उनको जीव गोस्वामी को एडवाइस कर लेंगे कि कैसे परिक्रमा परफॉर्म करना है। ओहे जीवा चाह यदि देखिते सकल, परिक्रमा करा तुम्ही हाईवे सफल। तो हे जीव गोस्वामी, अगर तुम इन सभी जगहों को देखने की इच्छा रखते हो तो इसको इसकी परिक्रमा कर। इस तरह जब वो परिक्रमा करेंगे तो सब दर्शन हो जाएगा। तो इस तरह उनकी सब इच्छा पूरी हो जाएगी और श्री नवदीप धाम के पूरे दर्शन वो कर पाएंगे। तो श्री जीव गोस्वामी नित्यानंद प्रभु के श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं। प्रभु वाक्य सुनी जीवा सजल नयने, दंडवत हरे पदे प्रभु चरणे। तो इस तरह जब नित्यानंद प्रभु उनको कहते हैं कि वो पूरे धाम की परिक्रमा करके अपनी सारी इच्छाओं को पूर्ण कर सकते हैं, तो ये सुनते ही श्री जीव गोस्वामी की आंखों में अश्रु आ जाते हैं और वो श्री दंडवत नति करते हैं श्री नित्यानंद प्रभु को। कृपा यदि करा प्रभु ए आकिम चाने, संगे लाए परिक्रमा कराओ आपने। तो बोलते हैं कि हे प्रभु, आप मुझ पर कृपा कीजिए और मेरे जैसे अधम अकिंचन जीव को खुद ही स्वयं ही ये परिक्रमा करवा दीजिए। तो नित्यानंद प्रभु मैंने नित्यानंद प्रभु का क्या पोजीशन है, फिर भी जीव गोस्वामी को वो एकदम फ्री होकर बिना किसी प्राइड के अहंकार के ये बात को स्वीकार करते हैं। जीवेरा प्रार्थना सुनी नित्यानंद राय, तथस्तु बलिया निजा माना सजाना है। तो इस तरह जीव गोस्वामी की प्रार्थना को स्वीकार करते हुए बोलते हैं कि जरूर तथास्तु, तो भी। और फिर उनकी बात को स्वीकार करके उनको परिक्रमा करवाते हैं। तो ये है हमारे परिक्रमा का पहला दिन, द फर्स्ट डे, दर्शन ऑफ मायापुर। प्रभु बोले ओहे जीवा आधया मायापुर, तरह दर्शन कालिया ब्राह्मी बा प्रचुर। तो नित्यानंद प्रभु श्री जीव गोस्वामी को कहते हैं कि ओ जीव, ये आज तुम मायापुर धाम के दर्शन करो और फिर कल हम अलग अलग जगह पे जाएंगे। ईता बलि नित्यानंद उठिला तखन, पाछे पाछे उठे जीवा प्रभु लीता मन। तो ये कहकर नित्यानंद प्रभु उठकर खड़े होते हैं और पीछे पीछे श्री जीव गोस्वामी खुशी खुशी उनको फॉलो करते हैं। श्री नित्यानंद प्रभु चाले नित्यानंद राय, मंड मंड गति, गौरांगे प्रेमिते देहा सुबी वला अति, मोहन मूर्ति प्रभु भावे ढाला ढाला, अलंकार सर्वदेहे करे झलमला। तो नित्यानंद प्रभु भी भगवान के चैतन्य महाप्रभु के प्रेम में बहुत स्लोली स्लोली वॉक करते हैं, क्योंकि वो उनके थॉट्स में एब्जॉर्ब है और उनका जो देह है, उनका जो दिव्य शरीर है, वो ऐसे लगता है जैसे प्रेम से भरा हुआ है श्री गौरांग महाप्रभु के लिए। और फिर वो ऐसे हिलते झूलते हुए वॉक करते हैं और जब वो चलते हैं तो उनके जो ऑर्नामेंट्स हैं, जो उनके गहने हैं जो उन्होंने धारण कर रखे हैं, वो भी इधर उधर ढलमल ढलमल हिलते हैं। जे चरने ब्रह्मा शिवा ध्याने नहीं पाए, श्री जीवे करिया कृपा से पद पड़ाए। तो जो
कृपा ब्रह्मा जी को, शिव जी को और बाकी के देवी देवताओं को मेडिटेशन करके प्राप्त नहीं हुआ, वो श्री जीव गोस्वामी को अपने आप ही प्राप्त हो रहा है। नित्यानंद प्रभु के पीछे पीछे वो चल रहे हैं। और ये दर्शन श्री नित्यानंद प्रभु के ब्रह्मा जी शिव जी को भी प्राप्त नहीं हुआ। पाछे थाकी जीवा लाए पादंकेरा धूली, सर्व अंगे माखे चले बड़ा कुतूहली। तो नित्यानंद प्रभु को फॉलो करते हुए श्री जीव गोस्वामी क्या कर रहे हैं, जैसे जैसे आगे जी नित्यानंद प्रभु चल रहे हैं तो वो उनके चरणों में जो के नीचे की जो धूल है उसको उठा उठा कर अपने देह पर लगा रहे हैं। आगे वो बढ़ते हुए योग पीठ पे पहुंचते हैं। जगन्नाथ मिश्रा गृह करीला प्रवेश, सची माता श्री चरणे जाना या विशेष, सुना गो जननी ई जीवा महामाती, श्री गौरांग प्रिया दास भाग्यवान अति। तो योग पीठ में पहुंचने के बाद श्री जगन्नाथ मिश्रा का जो घर है, जहाँ जो कि श्री चैतन्य महाप्रभु जी के पिता थे, उनके घर में पहुंचते ही श्री नित्यानंद प्रभु श्री सची सची माता के चरणों में प्रणाम करते हैं। और फिर जो उनकी माता है उनको कहते हैं कि ये जो बहुत ही बुद्धिमान जीव गोस्वामी है, वो श्री गौरांग का बहुत ही डियर मोस्ट सर्वेंट है, उनका बहुत ही डियर दास है और बहुत ही भाग्यवान है। तो वो उनको इंट्रो करा के देते हैं श्री जीव गोस्वामी का सची माता को। सची माता जो चैतन्य महाप्रभु की माता जी हैं। बलिते जीवा अच्छा दिया पड़े, छिन्न मूल तरु जेना बड़ा बड़ा झड़े। तो ये सुनकर नित्यानंद प्रभु के ये शब्द सुनकर जीव जो है वो फेंट होकर जमीन पर गिर जाता है। जैसे कि कोई पेड़ बड़ा सा पेड़ हो और बहुत जोर से कोई आंधी तूफान आए और वो पेड़ पूरा जमीन में जड़ से उखड़ कर नीचे गिर जाता है, ठीक इसी तरह जब वो देखता है कि नित्यानंद प्रभु उनके बारे में इस तरह बोल रहे हैं कि ये बहुत ही डियर मोस्ट सर्वेंट है गौरांग महाप्रभु का, और बहुत ही भाग्यवान सोल है और बहुत ही सुप्रीमली इंटेलिजेंट है, बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान है। तो ये सुनते ही अपनी अपने बारे में ये सारी बातें सुनते ही जीव गोस्वामी एकदम बेहोश होकर गिर पड़ते हैं। सचीरा चरणे पदी जया गदा गदी, सात्विक विकार देहे करे हुडा हुडी। तो जीव जो है वो सच्ची माता के चरणों में एकदम फ्लैट होकर गिर गए और जमीन पर रोल होने लगे। क्योंकि जब कोई बहुत प्रेम में हो और उसको अचानक आप जिस व्यक्ति को बहुत प्रेम करते हैं और फिर वो आपके बारे में कुछ बहुत अच्छा अच्छा बोलता है, तो जो इमोशंस है वो कंट्रोल नहीं होते। तो इस तरह जीव गोस्वामी जो है वो सची माता को प्रणाम करके वहां पे ही लोट उलट पुलट रोल होते हैं और उनके शरीर में सब वो एक्सटेटिक सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं प्रेम के। श्री सची देवी जो है वो श्री जीव गोस्वामी को ब्लेस करती है। कृपा करी सची देवी कैला आशीर्वाद, से ही दिन से ही गृह पाए ला प्रसाद। तो जो सची माता है वो बहुत ही कृपा करती है श्री जीव गोस्वामी पर और उनको ढेर सारा आशीर्वाद देती है। और फिर उस दिन वो उनके ही घर पर उनको प्रसाद भी देती हैं। जो श्री विष्णु प्रिया देवी है वो उनके लिए कुकिंग करती है। विष्णु प्रिया कौन है? श्री चैतन्य महाप्रभु की वाइफ है, माने वो साक्षात लक्ष्मी देवी है। विष्णु प्रिया सची देवी आज्ञा जबे पाइला, नाना अन व्यंजन रांधन करीला, रांधना करीला। तो विष्णु प्रिया देवी ने राइस बनाया, चावल बनाती हैं, सब्जियां बनाती हैं, अलग अलग प्रकार के व्यंजन बनाकर और जैसे कि सची माता ने उन्हें इंस्ट्रक्शन दिया था उनके हिसाब से वो ढेर सारे डिशेस प्रिपेयर करती है। श्री वंशीवदनंद प्रभु कटाक्षणे, श्री गौरांगे भोगा निवेदिला सायातन। तो इस तरह जो वंशीवदन नंद नानंद आनंद यानी कौन है? वो कृष्ण भगवान है। तो उनको ऑफर किया हुआ जो भोग है वो फिर वो श्री गौरांग महाप्रभु को दे ऑफर करती है।
ईशान ठाकुर स्थाने करी अथा पर, नित्यानंदे भुंजैला हरीशा अंतर। तो ईशान ठाकुर जो है वो उनके बैठने के सारा अरेंजमेंट करते हैं कि कहाँ बैठकर ये दोनों प्रसाद पाएंगे, तो उनके बैठने का अरेंजमेंट करते हैं और फिर उनको प्रसादम सर्व करते हैं नित्यानंद प्रभु को। फिर सची माता नित्यानंद प्रभु से कहती हैं, पुत्र स्नेहे सची देवी नित्यानंदे बले, खाओ बच्चा नित्यानंद जाना नीरा स्थले। तो वो माँ, क्योंकि वो सच्ची माता उनमें अपने पुत्र को ही देखती है, तो वो उनको प्रेम से खाना भोजन खिलाने के लिए बोलती है कि विद मदरली अफेक्शन, यानी माँ है तो माँ कैसे अपने बेटे को खाना खिलाएगी, तो वो इसी तरह बच्चे खाना खाओ ऐसे उनको बोलकर उनको खाना खिलाती है। ई आमी गौराचंद्रे भुंजानुगोपने, तुम्ही खाइले बड़ा सुखी हाई अमी मने। तो वो कहती है, मैंने ये प्रसाद जो है पहले कृष्णचंद्र को ऑफर किया, उसके बाद सची माता वो गौर चंद्र को मानसिक रूप से ऑफर करती है और फिर बोलती है कि मैंने इसको श्री गौर चंद्र को ऑफर किया है और जब तुम इसे पाओगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। नित्यानंद प्रभु से कहती है। फिर जाना नीरा वाक्य प्रभु नित्यानंद राय, भुंजीला आनंदे जीवा अवस्थिता पाए। तो ये बातें सुनकर माता सच्ची की श्री नित्यानंद प्रभु उसको बहुत ही आनंद से वो प्रसाद को स्वीकार करते हैं और फिर जीव गोस्वामी जो है वो नित्यानंद प्रभु के जो प्रसाद होता है उसको एक्सेप्ट करते हैं। श्री जीव गोस्वामी फिर आगे बोलते हैं, जीव बले धन्य आनी आमी महाप्रभु घरे, पाइनु प्रसाद अन्ना ई मायापुरे। तो जीव गोस्वामी भी अपने आप को बहुत ही ब्लेस्ड फील कर रहे हैं। वो कहते हैं कि मैं बहुत ही ब्लेस्ड हूँ, मैं बहुत ही धन्य हो गया हूँ कि मैं महाप्रभु के घर में मायापुर में बैठकर प्रसाद हम पा रहा हूँ। फिर वहां पे इस योग पीठ को छोड़कर फिर आगे बढ़ते हैं। भोजन करिय तबे नित्यानंद राय, सची देवी श्री चरणे हया विदाय। तो अब भोजन होने के बाद उनसे विदा लेते हैं। श्री नित्यानंद प्रभु अपना उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं और फिर उनसे परमिशन लेकर आगे बढ़ते हैं, विदा लेते हैं। जैव जैवार काले संगे वंशी के लैला, श्री जीवा वंशीरा पदे प्रणति करिला। तो नित्यानंद प्रभु जब आगे बढ़ते हैं तो वो ही टू वंशी वर्णन नंदना विपिन। श्री जीव गोस्वामी फिर उनको प्रणाम करते हैं, श्री वंशी नंदन। अब आगे बताते हैं कि ये वंशी वर्धन नंद प्रभु कौन है। जीवा प्रति बले प्रभु ई वंशी वर्धना, श्री कृष्ण प्रिया वंशी जाने भक्त जन। यानी जो नित्यानंद प्रभु बताते हैं जीव गोस्वामी को कि सब भक्त इन्हें वंशी वर्धन नंदन बोलते हैं, क्योंकि ये कृष्ण के जो वंशी है, उनकी जो फ्लूट है, बांसुरी है, उनका ही इंकारनेशन है, उनका ही अवतार है। इहार कृपा जीवा हया कृष्णा, कृष्ण कृष्ण महारस्य लभे सबे हया स कृष्ण। तो इनकी कृपा से जीव जो है वो श्री कृष्ण के प्रति आकर्षित होते हैं और महारस में एंटर करने का उनको सौभाग्य मिलता है। फिर आगे बढ़ते हुए वो योगपीठ के जो दूसरे योगपीठ है, जहाँ जहाँ भी श्री महाप्रभु ने लीला की है, उनके दर्शन करने के लिए वो आगे बढ़ते हैं। देखा जीवा ई गृह चैतन्य ठाकुर, आमा सभा लाई लीला करीला प्रचुर। तो वो बताते हैं कि देखो जीव, इस घर में श्री चैतन्य महाप्रभु ने बहुत सारे लीला किया है। ई देखा जगन्नाथ मिश्रेरा मंदिर, विष्णु पूजा नित्य यथा करी से नधीर। तो ये देखिए, ये जगन्नाथ मिश्रा का घर है, टेम्पल है, मंदिर। और यहाँ पर श्री जगन्नाथ मिश्रा बैठकर रोज भगवान विष्णु की पूजा करते थे। ई गृहे करी तेना अतिथि सेवन, तुलसी मंडप ई कराहा दर्शन। तो ये जो घर है, यहाँ पर सब जो गेस्ट मेहमान आते हैं वो यहाँ पर रुकते थे और यहाँ पर बैठकर श्री तुलसी महारानी के भी दर्शन करते थे।
जहाँ पर वो तुलसी मारी जिसके पूजा कौन करते हैं, श्री जगन्नाथ मिश्रा जी। और 1 मिनट। श्री गौरांग चंद्रागृहे छीला जाता काल सीता आचार कली तेन भक्त पाल। तो श्री गौरांग महाप्रभु जब तक यहाँ इस घर में थे, जो कि सब भक्तों के मेंटेनर हैं, वो जब तक इस घर में थे, जैसे श्री जगन्नाथ मिश्रा को उन्होंने देखा था, वो ठीक उसी तरह उनको फॉलो करते थे। यानी वो अपने पिता के पच्छिनों को पर चल रहे थे, और जब तक वो एक गृहस्थ के रूप में थे तो वो बिल्कुल वो सारे ड्यूटीज पूरे करते थे जैसे कि उनके पिता करते थे। तो यहाँ पर हम आज की कथा को पॉज करेंगे, हमारी परिक्रमा को, और फिर यहाँ से हम कल आगे बढ़ेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। दंडवत प्रणाम। जय श्री जय कृष्ण श्री राम दीदी। एवरीवन। जय हरे श्री कृष्णा। कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, दीदी दंडवत बहुत कृष्ण अच्छा प्रणाम। लग रहा दीदी। है, बहुत अच्छी क्लास है दीदी। दंडवत प्रणाम। अच्छा, थैंक यू। हरे कृष्ण दीदी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। दंडवत हरे प्रणाम कृष्ण माता दीदी। जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम एवरीवन। दंडवत प्रणाम।